हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ये कह सकते हैं आप कि एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास बचा है। इसके अंदर आप लोगों को आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। साथियों, बचे हुए दिनों के लिए आज हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी बनाने चल रहा हूं, जिसके माध्यम से आप आसानी से अब तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा है मित्रों, अगर अब तक आपने शुरुआत भी नहीं कर रखी है मित्रों, तो शुरू कर दीजिए आगाज, क्योंकि युग बदलने का तैयारी है साथियों, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी रहेगा। मित्रों, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक आपने बिल्कुल भी केवल और केवल फॉर्म अप्लाई किया था, तो आज से लेकर के अपनी परीक्षा के दिन तक, यानी अगर आपका एग्ज़ाम जो है पहले ही डेट पर पड़ जाता है तो 5 से 7 दिन के बीच केवल इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए साथियों, निश्चित रूप से आपका सीटेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। आइए जिस स्ट्रेटजी को मैंने आज बनाया है उस पर डिस्कशन करते हैं। और मित्रों, इस स्ट्रेटजी को केवल आपको फॉलो करना है, ये मेरी गारंटी है कि आप आसानी से सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों को बताने आज चल रहा हूँ, इसी स्ट्रेटजी के माध्यम से मैंने खुद 3 बार सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। साथियों, आइए इस पर हम काम करते हैं, इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं आपके साथ मिलकर के, ताकि आप अपने लक्ष्य को जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकें। साथियों, लेट्स क्रैक सीटेट CTET, क्योंकि यही तो है आपका सपना, इसी को ही तो आपको पाना है। तो यही जो है वो आपके शिक्षक बनने के द्वार को खोलेगा। साथियों, आइए हमें करना क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें CDP में क्या करना है। साथियों, बात करें CDP की, तो CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बात करें साथियों, तो इसमें कुछ चुनिंदा चैप्टर्स जहाँ से आपके एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन बने हैं, और उन्हीं को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका सीटेट जो है वो 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको दिला देगा। साथियों, बात करें तिकड़ी की, हम उन्हें तिकड़ी बोलते हैं। तिकड़ी यानी जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है ना साथियों। बात करें इन तिकड़ी की, तो ये तिकड़ी जो हैं ये आपको केवल यही तिकड़ी मिलकर के कम से कम 7 से 8 नंबर दिलाएंगे। आप हमारे चैनल पर जा करके इन तिकड़ी से संबंधित डिटेल्स में मैंने मैराथन करा रखी है मित्रों, प्लेलिस्ट में जा करके आप इन्हें पढ़िए। आप उन क्लासेस को ले लिए तो इन तिकड़ी से, उन क्लासेस से अतिरिक्त एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा आपको साथियों। तो ये हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं आप उसमें महत्वपूर्ण, जैसे आप देखेंगे मोटिवेशन से लेकर के कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर आप देखेंगे इधर आपका है ये क्या नाम है, वैयक्तिक विभिन्नता जैसे बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप चले जाएंगे, आप देखते हैं कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपको निश्चित रूप से। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक, या आप कह सकते हैं जिसे आप कहते हैं सृजनशील बालक, इनसे प्रश्न आपके निश्चित रूप से बन सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप ये सारी क्लासेस जो हैं आपको मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट पर आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप केवल, बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है, आसानी से अगर आप उन्हें आधा घंटा कह सकते हैं या फिर 20-20 मिनट की क्लासेस हैं, आप आसानी से उन्हें पढ़ करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं साथियों। उसके बाद बात करते हैं मित्रों मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स की बात करें साथियों, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 15 मार्क्स की मित्रों पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है ना। क्या पूछी जाती है? पेडागोजी। तो पेडागोजी की बात करें तो इस पेडागोजी से 15 क्वेश्चन कवर हो गए, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं अरिथमेटिक पोर्शन से। साथियों, बात करें पेडागोजी को, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आप एक इमेज लगा रखा है। इमेज लगाने का एक उद्देश्य है मित्रों, इमेज लगाने का एक पर्पज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक शिक्षक जो हैं
वो एक क्लास को पढ़ा रही हैं जिसमें आपको एक शिक्षक के रूप में हमेशा पेडागोजी के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों के हित के बारे में जो ऑप्शन कहेगा वही ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है ना साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना साथियों, उसके बाद बात करते हैं 15 शेष प्रश्नों की। तो 15 जो शेष प्रश्न बचते हैं यानी अरिथमेटिक पोर्शन के, ठीक है ना, तो अरिथमेटिक पोर्शन के जो 15 शेष क्वेश्चन बचते हैं इन पर बात करें मित्रों तो यहाँ से बहुत ही सामान्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा कि नहीं कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। आप देखेंगे बहुत ही अब जैसे आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से कुछ मामूली से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप देखेंगे प्लेस वैल्यू और आपका ये क्या नाम है प्लेस वैल्यू, साथ ही साथ जिसे अंकित मान और स्थानीय मान बोलते हैं आप, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जिसे आप बोलते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसके बाद पैटर्न पर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद वो आपको पूछा जाता है जो आपको वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीन मीडियन मोड से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर साथ ही साथ आपको बता दूं मैं कि उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से मेंसुरेशन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो हाई लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप आसानी से इन्हें कवर अप कर सकते हैं। पेडागोजी की कुछ प्रैक्टिसेस मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है मित्रों, और कुछ मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक पोर्शंस जो हैं वो भी करा रखे हैं और कुछ और भी करवा देंगे जिससे आपका एग्जाम जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट स्टडी की। इन्वायरमेंट स्टडी की बात करें मित्रों, ईवीएस की बात करें तो यहाँ भी जैसा कि आप जानते हैं कि 15 नंबर की पेडागोजी हो जाती है। ठीक है ना, 15 नंबर की पेडागोजी के बाद आप देखेंगे कि ये तो अलग हो गया। उसके बाद 15 नंबर आपका आ जाता है जो 15 नंबर कंटेंट्स की बात करें तो 15 नंबर के जो कंटेंट होते हैं इसमें मित्रों आपकी जो एनसीईआरटी होती है, आप 3 से लेकर के 5 तक की एनसीईआरटी या और भी स्टैंडर्ड लेवल जाना चाहते हैं तो आप 8th लेवल तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपके ईवीएस में आने वाले एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि पैटर्न जो है वो सीटेट हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है। केवल आप सीटेट के पैटर्न को अगर आप समझ गए तो आप आसानी से एग्जाम को फाइट कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आपको 15 नंबर के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आप सिलेबस को देखेंगे, जहाँ आप देखेंगे न्यूट्रिशन दिया गया है, जहाँ आप देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल दिए गए हैं, तो ये आप देखेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स दिए गए हैं। ये चीज़ें जो हैं ये आप थोड़ा सा देखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, आपके आसपास से संबंधित रिलेटेड चीज़ों को ही पूछता है और लेवल बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा लेवल नहीं होता। इसलिए आप केवल कंसंट्रेट माइंड से एग्जाम पर आपका अप्रोच रहेगा तो आप आसानी से आप यहाँ 30 में से आप आराम से 22 से 25 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है आपका साथियों। फिर बात करते हैं आपकी लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज की बात करें अगर तो आप जानते हैं कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी हो जाती है। साथ ही साथ या तो आप इंग्लिश लेंगे या फिर आप संस्कृत लेते हैं। तो जो भी आप लेते हैं तो पहली बात तो आप यहाँ जानते हैं कि 15 नंबर आपकी पेड़ा हो जाती है। ठीक है ना, और 15 नंबर जो है वह आपका क्या हो जाता है, 15 नंबर आपका पूरा 15 नंबर की बात करें तो यहाँ आपको गद्यांश यानी पैसेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो गद्यांश और पैसेज की बात करें तो मित्रों गद्यांश और पैसेज की बात करें तो आप ज़्यादा नहीं, आज से अपने एग्जाम तक डेली एक पैसेज को सॉल्व कीजिए। अगर आप अब से एग्जाम तक एक पैसेज करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप 5 से 7 पैसेज कर पाएंगे, और 5 से 7 पैसेज जो हैं ये पर्याप्त हैं, आपको 15 में से 15 नंबर दिलवाएंगे। और रही बात सीटेट एग्जाम में गद्यांश से ग्रामर से संबंधित, गद्यांश की तो बात हो गई, ग्रामर से संबंधित जो बात है तो ग्रामर से संबंधित मित्रों जो बात है वो केवल और केवल बेसिक, यही गद्यांश में ही कहीं आपसे कुछ बेसिक ग्रामर पूछ लिए जाते हैं, अलग से ग्रामर जो है इसमें नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, तो ये हो गए मित्रों
आपके 3 सब्जेक्ट यानी CDP, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, और साथ में आपकी लैंग्वेजेस 2 की 2 पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अब मित्रों प्रश्न ये बनता है कि अब जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस भी कर लेनी चाहिए, इसके लिए हमें मॉक टेस्ट भी कर लेने चाहिए। तो मित्रों आप प्रयास कीजिएगा कि कम से कम एग्ज़ाम से पहले आप 5 मॉक टेस्ट दे ही दीजिएगा। अच्छा, मॉक टेस्ट देने की बात है तो आप देख सकते हैं कि आपको इस इंटरनेट ज़माने में आप कहीं से भी किसी भी साइट से, जैसे आप देखते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह है, तो आप किसी भी साइट से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो दीजिएगा। हाँ, और एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं उस पर आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कीजिएगा। केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो ये नहीं डिसाइड करते कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना साथियों। ये और साथ ही साथ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, पेडा के क्वेश्चंस जब आपको देने होंगे तो ये इमेज जो लगा रखी है मैंने इसीलिए लगा रखी है कि शिक्षक के रूप अपने आप को एक शिक्षक मानते हुए बच्चे का हित करते हुए प्रश्नों का जवाब अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से पेडा के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है ना साथियों। यह रही आपकी सीटेट की स्ट्रेटजी। अगर आपने इसे फॉलो किया तो ये मेरी गारंटी है कि इससे आपका सीटेट जो है वो निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएगा। अलग बात है कि आप हो सकता है कि 130 100 बहुत अच्छा मार्क्स आपका ना आ पाए, लेकिन क्वालिफाई तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे, ठीक है ना साथियों। बाकी आप लोगों के लिए मैं कुछ क्लासेस जो हों वो अरेंज करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। मित्रों अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। साथियों धन्यवाद।